झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में बाहरी उम्मीदवार को लेकर हुई चर्चा से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता नाराज हो गए। इस कारण उन्होंने धनबाद प्रभारी पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को प्रभार से मुक्त करने का आग्रह किया है। धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में बाहरी उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा भी किया गया। इसी हंगामे के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद प्रभारी मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। तो धनबाद कांग्रेस की गुटबाजी से नाराज मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद जिला के 20 सूत्री लोकसभा प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। धनबाद लोकसभा 2024 कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की आज पहली बैठक हुई थी। किस तरह से जो मेन मुद्दा हम लोग की थी वो थी कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से हम लोग जिता सकते हैं अपने कैंडिडेट को। चाहते हैं कि ये हमें धनबाद के ही कैंडिडेट दे, ना कि हेलीकॉप्टर से कोई और अदर स्टेट के कोई ऐसे मेंबर को ला के दे जिससे हम लोग दिल खुश होकर के उनको वोट ना दें। सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति के जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे हम लोगों ने बैठक की और हम लोग सिर्फ यही मांग रखे थे कि समन्वय समिति में कम से कम 5 लोगों को अनुसूचित जाति के लीडरशिप को जोड़ा जाए। और हम लोगों ने मैराथन मीटिंग किया और 7 घंटे तक आपने देखा बैठक चली और प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन को हम लोगों की रणनीति से मजबूत करना है और अपने संगठन के साथियों को भी मजबूत करना है। इस पर आज बात हुई। बार आला कमान देगा, हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। जी, एक लाइन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को जिसको अल्लाह कमान टिकट दे उसी को मदद करके जिताना है। सबसे मुख्य। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर धनबाद से हमारे संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक, धनबाद कांग्रेस की गुटबाजी से नाराज होकर बन्ना गुप्ता ने इस्तीफा देने का जो बात किया, क्या पूरा मामला रहा? क्या कुछ जो बातें हुई जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी? देखिए, ये मामला है कि लोगों ने आरोप लगाया कि मंत्री जी के यहाँ जब हम लोग फोन करते हैं तो मंत्री रिस्पांस नहीं लेते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। अगर गलती से फोन भी उठ जाता है तो हम लोगों की बातों को नहीं सुना जाता है। इसी से कार्यकर्ता काफी नाराज थे और जो कल बैठक चल रही थी विवाह मंडप में, और इसी मामले को लेकर जो है यह बैठक जो है एक तरह का हम कहें कि बैठक में पूरी तरह से हंगामा हो गया और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री जी ऐसे मत चलाइए, कम से कम कार्यकर्ताओं की बातों को सुनिए, क्योंकि कार्यकर्ता से मिलने के लिए आम जनता आती है, अपनी बातों को रखती है। वो बात हम लोग सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आप जब हम लोग हंगामा हुआ और हंगामा इस तरह हुआ कि लास्ट में मंत्री जी ने आकर यह कहा कि ठीक है, हम प्रभारी मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं, यानी हम इस्तीफा दे देते हैं, हमको प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं है। यदि हमारे बातों को यदि आप लोग नहीं सुनते हैं तो फिर कोई बात नहीं। जबकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है एक अनुशासन की पार्टी है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस जो है हमारा अनुशासन की पार्टी, कोई कार्यकर्ता जो है इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करता है। जो आप लोगों ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया यह एक अपने आप में अलग बात है, क्योंकि जिस तरह हम लोग पार्टी को एक इंडिया गठबंधन के तौर पे हम लोगों ने गठबंधन तय किया है और उसके अनुसार देखिए उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह अगर हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करने के बाद हम उसकी सूची जो है प्रदेश अध्यक्ष सौंपेंगे और उसके अनुसार वो सोनिया गांधी को देंगे। उसके अनुसार तय होगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस बात को कोई भी कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं था। उनका एक ही था आवाज कि आप मोबाइल क्यों नहीं उठाते हैं, हमारी बातों को क्यों नहीं सुनते हैं, बाहर से कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएगा। जबकि धनबाद में बहुत से कार्यकर्ता है चुनाव लड़ने के लिए, उनको चयन किया जाए। तो उन्होंने यह कहा कि हम ऐसा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको जो बैठक करना था हमने बैठक किया और आप लोगों की बात को हम अध्यक्ष से समक्ष हम रखेंगे और सोनिया गांधी के समक्ष रखा जाएगा कि हमने धनबाद में इस तरह बैठक किया और इस तरह का मुद्दा आया।
तो लेकिन कार्यकर्ता पूरी तरह से इस बात को नहीं मानने के तैयार थे। इसका स्थिति यह हुई कि अंत में मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि हम इस्तीफा दे दिए हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा पत्र जो है सौंप, कहा गया कि मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने यहाँ से भिजवा दिया है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि या कि उनकी इस्तीफा जो है सुपुर्द कर लिया गया है या अभी उसी तरह भी प्रभारी मंत्री के पद को बरकरार है। तीसरा मामला ये भी है कि बैठक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई, आधा अधूरा उनको बैठक छोड़ के वहां से भागना पड़ा, क्योंकि इस तरह हंगामा हो गया कि कहीं न कहीं मंत्री जी को खतरा भी था। इसी की वजह से वहां से आनंद फानंद में वो वहां से भागे, सर्किट हाउस गए, फिर वहां से 2-4 कार्यकर्ता से मिले, सीधा यहाँ के लिए रांची निकल गए। तो कहीं न कहीं यह कहा जाए एक गंभीर मामला है, और हमारी कई नेताओं से भी बात हुई है, कांग्रेस के नेताओं से ही और बीजेपी के नेताओं से भी हमारी बात हुई, तो साफ तौर पर कहना है यह गठबंधन लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। जब कांग्रेस में इस तरह का दरारें पैदा हो गई हैं, तो फिर महागठबंधन में बिल्कुल स्वाभाविक है कि दरारें पैदा होंगी। तो यानी अब यह कहें कि विपक्ष जो है, विपक्ष भी इसका पूरी तरह से प्रभारी मंत्री है, यदि सरकार कर ले आने वाले समय में कांग्रेस के अच्छा नहीं होगा, उनके लिए कहीं न कहीं खतरा साबित होगा, क्योंकि यही विपक्ष भी चाह रहा है कि इंडिया में फुट हो, और फुट का नतीजा बाहर के लोग नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं ने ही आवाज उठा दिया है कि कार्यकर्ताओं की इस पार्टी में कुछ नहीं होती है। तो हम यह मिला जुला के कहें कि यह अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। अब यह देखना है कि हाई कमान जो भी अगर देखिए जहाँ तक यह बात कही जा रही है पत्र की, अगर इनके पद से मुक्त करने के लिए, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री पद से मुक्त नहीं करेंगे, यानी इनके अध्यक्ष से और इनके आला कमान के मतलब अधिकारियों से पूछा जाएगा कि आपने मंत्री ने इस तरह का किया है, क्या उनको पद से मुक्त किया जाए, पद से मुक्त किया जा सकता है, तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं आता है तब तक वो अभी तक भी पद को बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं आया है कि उनका जो पद से उनको मुक्त कर दिया गया है, यदि पद से मुक्त भी होते हैं। जी बिल्कुल अशोक, अब देखने वाली बात होती है इस बात, ये जो घोषणा किया है उन्होंने, ये इसमें वो बरकरार है या फिर जो है उनका पद जो है वो उनसे वो इस पे घोषणा की है कि इसे छोड़ रहे हैं वो, तो ये आगे वाले दिनों में देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।